सो हे ओटाकूज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज वाली वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एक नए एनीमे गाचिया कुता को, जिसकी स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और इस एनीमे का वर्ल्ड भी आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है एक ऐसे सिटी में जहाँ सफ़ेद ईंटों से बनी सड़कें हैं, जमीन से काफ़ी ऊपर तैरती है, जिसके अमीर लोग बिना सोचे समझे अपना कचरा उस छोटे से पिट में डाल देते हैं, जो कि नीचे के अंधेरों तक ले जाता है। और ये लोग अक्सर ऐसा सामान फेंक देते हैं जो आसानी से ठीक हो सकता है। एक लड़की एक फटा हुआ स्टफ डॉग फेंक देती है जो कचरे की फैसिलिटी तक पहुंचता है, जो कि एक हुडी पहना हुआ शख्स फैसिलिटी के ऊपर की लेट से देख रहा होता है। फिर नीचे खोदकर कचरे में खजाना ढूंढने लगता है। ट्रैश ट्रेडर को कानून के लोग, जिन्हें अपोस्टल्स कहा जाता है, देख लेते हैं और वो मुश्किल से बच पाता है जब एक गोली उसके बाजू से छू कर जाती है। स्टफ टॉय उसके बैग में सुरक्षित होती है। फिर शहर की दीवार के दूसरी तरफ एक बड़ी सी झुग्गी देखने मिलती है, जहाँ के लोग अपना घर पैच और जंग लगे हुए बिल्डिंग्स में बनाते हैं। एक लड़का रूडो अपना दोबारा पाया हुआ सामान बेचने के लिए रखता है और वहाँ के लोग जानते हैं कि वही ड्रेस रेडर है और चिंता करते हैं कि वो अपोस्टल्स उसकी वजह से उनके वहाँ आ जाएंगे। रूडो की दोस्त चिवा उसे डांटती है कि वो फिर से रेड करके आया है, लेकिन वो कहता है कि ये सामान बिल्कुल यूजेबल है और इसे बेच के उसे पैसे भी मिलते हैं। जिसके बाद कुछ लड़के वहाँ आते हैं और रूडो का मजाक उड़ाते हैं और वो चिवा को कहते हैं कि ये जो ग्लव्स है वो हमेशा पहनता है, उनके नीचे कुछ गंदा छुपा हुआ है। जिसके बाद रूडो रिएक्ट नहीं करता जब तक कि वो उसके पिता को मर्डरर नहीं कहते। फिर रूडो जब उन्हें देखता है तो लड़के अपने कदम पीछे हटा लेते हैं और कुछ और बुरी बातें बोलकर कहते हैं कि वो अपने बाप के रास्ते पर चल रहा है और फिर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन चिवा रूडो से कहती है कि वो उस पर बिलीव करती है और जानती है कि वो एक अच्छा इंसान है। जिसके बाद रूडो को थोड़ा अच्छा लगता है और उसे वो स्टफ डॉग देने लगता है जो उसने ठीक किया था। लेकिन तभी चिवा की मॉम आ जाती है। जिसके बाद रूडो घर लौटता है और उसके गोद लिए हुए पिता रेक्टो तुरंत उसका मजाक उड़ाते हैं और चिवा के बारे में उससे बात करते हैं और वो बताता है कि उसने चिवा को स्टफ टॉय देते हुए उसे देख लिया था, जो कि रूडो के लिए शर्म की बात होती है। लेकिन सबसे जरूरी बात, रेक्टो कहता है कि हमें ट्रेस रेड्स के बारे में बात करनी चाहिए। रेक्टो, जिन्होंने रूडो को बच्चे के रूप में पाया था और पाला था, वो कहता है कि उनकी हालत अभी तक इतनी खराब नहीं है कि इतना बड़ा रिस्क उठाना पड़े। जिसके बाद वो रूडो के बाजू की चोट देखता है और कहता है कि अपना कोट और ग्लव्स उतार ताकि वो चोट को ट्रीट कर सके। रेक्टो रूडो के हाथों के बैंडेजेस भी बदलता है जो काले और दागदार होते हैं। रूडो जानता है कि नुकसान उसके पिता की वजह से हुआ था और ग्लव्स, जो कि रेक्टो का दिया हुआ तोहफा है, कुछ हद तक इस दर्द को कम कर देता है। और रेक्टो रूडो को वार्न भी करता है कि सभी क्रिमिनल्स को पिट में फेंका जाता है, जहाँ से कभी कोई लौट कर नहीं आता, बिल्कुल उसके पिता की तरह। फिर वो टॉपिक चेंज कर देता है और अपने बेटे को कहता है कि वो चिवा को अपने बारे में बता दे। जिसके बाद रूडो शर्मा जाता है और जब वो मजाक कर रहे होते हैं, एक हुडी पहना हुआ शख्स उन्हें छुपकर देख रहा होता है। जिसके बाद अगली सुबह रूडो चिवा के घर जाता है ताकि उसे वो स्टफ डॉग दे सके, लेकिन उसके विचार पिट की तरफ चले जाते हैं। वो सोचता है कि सारा कचरा वहाँ खत्म होता है जब वो देखता है कि एक और क्रिमिनल को पिट में गिराया जा रहा है और भीड़ भी चीयर कर रही है। तभी चिवा भी वहाँ पे आ जाती है और रूडो हिचकिचाते हुए कहता है कि ये स्टफ्ड एनिमल उसके लिए है, हालांकि शायद उसे पसंद ना आए क्योंकि ये गार्बेज से आया है। लेकिन चिवा मुस्कुराते हुए इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद रूडो घर की तरफ दौड़ता है ताकि रेक्टो को बता सके कि उसने हिम्मत करके चिवा को गिफ्ट दे दिया। और अपने इसी एक्साइटमेंट के साथ वो एक अपोस्टल्स के ग्रुप से टकरा जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। वो उठकर घर की तरफ बढ़ता है। रूडो दरवाजा खोलता है और रेक्टो के मुस्कुराते चेहरे की उम्मीद करता है, लेकिन एक खौफनाक सीन देखता है। रेक्टो जमीन पर पड़ा है, खून से लाल और तलवार से छेदा हुआ है और एक मास्क्ड शख्स उस पर झुका हुआ है। रूडो उस अटैकर पर हमला करता है और सब कुछ अंधेरा हो जाता है। रूडो होश में आता है, उसके नाक से खून बह रही है और देखता है कि वो शख्स जमीन से एक किताब उठा रहा है। जाते वक्त रेक्टो कमजोर आवाज में अपने बेटे से कहता है कि भाग जाओ और दुनिया को बदल दो। जैसे ही उसका हाथ रूडो के बाजू से गिरता है, अपोस्टल्स वहाँ आ जाते हैं
और रूडो को कहते हैं कि उस पर मर्डर का इल्जाम है और उसकी प्रोटेस्ट करने के बावजूद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और एग्जीक्यूशन एरिया में ले जाया जाता है जहाँ पर भीड़ जमा होती है। रूडो भीड़ के गुस्से वाले चेहरों को देखता है और उसकी नजर चीवा पर पड़ती है। वो उसे पुकारता है लेकिन वो देखता है कि अब चीवा भी उसे मर्डरर का बेटा कहती है और उसका दिया हुआ गिफ्ट गिरा देती है। जिसके बाद रूडो भीड़ पर गुस्सा करता है और मास्क शख्स को उनके बीच देखता है जिसने रेक्टो का मर्डर किया होता है। जिसके बाद उसे पिट में गिरा दिया जाता है और वो गिरते हुए बदला लेने की कसम खाता है। जिसके बाद वो होश में आता है और देखता है कि वो एक डंप साइट पर है जो कि जितनी दूरी तक वो देख सकता है उतनी दूरी तक फैली है। जिसके बाद कचरे का धड़कना शुरू होता है। जिसके बाद वहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर गार्बेज में से निकलकर गरजता है और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस यार आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो और आगे आने वाले एपिसोड्स में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।